हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC एज ऑन 31 मार्च 2023 इज अंडर। तो देखिए पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है सारा कुछ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस 1,20,000 है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,20,000 है। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल्स हैं 1,15,000। टोटल एसेट्स हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 5,55,000। एसेट्स हैं हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,15,000। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस सारा मिला के हमारा 5,55,000। ओके, तो आइए दोस्तों, इसके नोट्स टू अकाउंट्स में भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल 3 लाख है, जिसमें से इशू एंड फुल्ली सब्सक्राइब जो है वो है 2 लाख है, जो जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 का दिख रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर्स हैं। ओके, इस पे फोकस करना है हमें क्योंकि क्वेश्चन डिवेंचर का है, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 1,15,000 चलेगा। कैश एंड बैंक है 2 लाख एंड कैश इन हैंड है 30,000। अब हमें करना क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व टू गिव एक्सेस to give existing shareholder the option to purchase 1 rupee 10 share at 15 for every 4 shares held prior to bonus distribution. This option was taken up by all the shareholder. तो कुल मिला के दोस्तों एक राइट इशू की बात हो रही है ये, ठीक है। राइट इशू हुआ है कैसा, क्या किस रेशियो में, 1:4, 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए में, 15 रुपए में, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। देखिए तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 लाख यानी 20,000 के हमारे टोटल शेयर थे। उसको अगर 1:4 यानी 1 बाय डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो मैं 5,000 मेरे नए शेयर्स इशू होंगे। कितने पे, 15 रुपए पे, जो कि होता है 75,000। तो जो 75,000 में 5 रुपए का मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम है, यानी 25,000 का मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा और 50,000 का मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ये पहला पॉइंट हुआ। टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। देखिए 20,000 पहले थे, जब ये राइट इशू हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास 5,000 और बढ़ के आ जाएंगे, यानी 25,000 के टोटल शेयर हो जाएंगे। और उसमें फिर 1:5 का हो रहा है, यानी फिर से 5,000 बोनस शेयर होंगे, लेकिन ये बोनस तो फ्री होगा तो इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो हम बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर की एंट्री पास कर देंगे उधर, चलेगा। और थर्ड में है दोस्तों, टू रीपे द डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। देखिए क्वेश्चन ने आपको पहले ही हिंट दिया था कि ये कौन सी कंपनी है दोस्तों। ये जो कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनीज, इनको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की नीड नहीं होती है, लेकिन इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर कंपनी को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 10% और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 15% वो क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही ये रीपे कर सकते हैं। तो वो चीज़ मत भूल जाना। हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, हम उसको रिडीम कर देते हैं डायरेक्ट, और ये सब अपना रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना भूल जाते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों ये देखिए, सबसे पहला है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं उनसे हमें पैसा आया 75,000 रुपए, तो हमने बैंक में रिसीव कर लिया है। अब इसके बाद हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, उसके लिए हमें होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में लेकिन हमें सिर्फ 50,000 ट्रांसफर करने हैं, विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 5,000। और जो बाकी रिमेनिंग है 25,000 का, जो 5 रुपए का हमें प्रीमियम मिला था, 5 रुपए का 5,000 पे, वो हमारा जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये हम बोनस की एंट्री पास कर रहे हैं दोस्तों। बोनस की एंट्री भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि देखिए अभी सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आ चुका था आपके पास 25,000 का, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए जो 5 चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, जो 5 चीज़ें होती हैं उनमें से सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक है जिसको आप इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 5,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये तो इक्विटी शेयर से इशू सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज कर लिए हैं, और बाकी के जो 25,000 हैं वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिए हैं, और टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ओके, अब इस एंड ये हमने बोनस टू शेयर होल्डर की वो करिए, अब हमें हम इशू कर देंगे क्या, इक्विटी शेयर होल्डर। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल की हमारी एंट्री बनेगी, जो कि सिर्फ 50,000 से होगी टोटल वैल्यू, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये चीज मैं जो आपको बोल रहा था, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमने बोला था कि हमें करना है रिपे हमारे डिवेंचर्स को। डिवेंचर्स की वैल्यू जो है दोस्तों, वो देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, कहाँ गया, ये देखिए 1,20,000 रुपीज। तो देखिए 1,20,000 रुपीज का जो है आपको 10% DRR यानी कि 12,000 का DRR क्रिएट करना होगा। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 18,000, उसका आपको DRR इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, सॉरी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज करना है, तो टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो कि हमारा 12,000 का हमने बना लिया है। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि हमारे बैंक से पैसा जाएगा, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो 18,000 हमने इधर कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों 12% डिवेंचर्स जो है, अब हम क्या करेंगे, उनको ड्यू करेंगे फॉर रिडम्पशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, जो कि 3,600 रुपये कैसे आएगा दोस्तों, 3% का डिवेंचर है यहाँ पर, सॉरी 3% का प्रीमियम है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3% विच इज 3,600। ओके, टू डिवेंचर होल्डर, जो हमने ड्यू कर दिया है 1,23,600 के लिए ड्यू हो चुके हैं हमारे पास डिवेंचर्स। अब नेक्स्ट एंट्री में दोस्तों हम इनको जो हमने प्रीमियम दिया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको माइंड में रखना ही है कि हमें ये भूलना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होना है, ट्रांसफर होना है, उसको हम करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। ठीक है, 3,600 का आपने यहाँ पर कर दिया है, डन। अब दोस्तों हम सब अब डिवेंचर होल्डर को पे करने से पहले हम हमारा इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, और रिडम्पशन रिजर्व जो है हमारा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम डिवेंचर होल्डर को पैसा पे कर देंगे। तो उसके लिए दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि 18,000 का था, हमने बेच दिया है। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, हमने DRR को GR में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद अब हम एट लास्ट हम डिवेंचर होल्डर को पैसा दे देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और पूरा 1,23,600 का पैसा हम पे कर देंगे, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।